जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका माई कोड टिप्स में। डीएसए की सीरीज़ में जो हमने शुरू किया था, तो उसका एक नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कशन कर रखा था कि नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग से आने से पहले उससे पहले बहुत सारे स्मॉल टर्म्स यूज होता है, टर्मिनोलॉजीज डीएसए के अंदर बहुत कुछ, उसके बारे में हम लोग जानेंगे और पहचानेंगे। धीरे धीरे उसको सिंगल वीडियो हो या फिर मल्टीपल वीडियोज़ के हो, उसको क्लैरिफाई करते जाएंगे। ओके, आज हम देखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मीन्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जब भी कोई डीएसए का प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, जैसे में सॉर्टिंग का हो गया या सर्चिंग एल्गोरिथम हो गया, एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट इज़ द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। नॉर्मल टर्म आता ही आता, ठीक है। देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ पर आएगा कि आपको उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में या फिर उसका जो प्रोसेस कंप्लीट होने में कितनी बार वो फंक्शन को कॉल कर रहा है या यूटिलाइज हो रहा है, या फिर उसके जो प्रोसेस कंप्लीशन का जो भी टाइम टेकिंग है वो कितना माइक्रो सेकेंड में या फिर मिली सेकेंड में या फिर सेकेंड में कंप्लीट हो रहा है। सपोज मैं नॉर्मली एक सिंगल लूप चलाऊंगा। ओके, मैं अगर मान के चलूँ, मैं एक सिंगल लूप चला रहा हूँ। ओके, तो मैं अगर सिंगल लूप चलाऊंगा तो ये एक सिंगल लूप चलेगा, तो 0 to 100 सपोज मान के चलिए। ओके, तो यहाँ पर x इक्वल टू मैं i मान के चला, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, सिंपल सा है, 0 to 100। वहाँ पर कितना है, ये सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, मीन्स 0 से लेकर 100 तक एक बार कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो निकल जाएगा। मीन्स इसका सिंपल सा फंडा क्या है, ऑर्डर ऑफ एन आप मान के चलिए, मीन्स एन नंबर पे ही चलेगा वो, ठीक है। लेकिन मैं अगर यहाँ पर और एक लूप ऐड कर दूँगा, ठीक है, एक इनर लूप, तो ये ऑर्डर ऑफ एन होगा नहीं, ये डिफरेंट फॉर्मेट में आ जाएगा। ये में भी आ सकता है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में आएगा, या फिर आप ये मान के चलिए ऑर्डर ऑफ क्या नाम उसका लॉगिन फॉर्मेट हुआ, लॉग फॉर्मेट में होगा, ठीक है। मेरे को इसके बारे में नॉर्मली फ्रैंकली बता रहा हूँ, कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि उस लूप के अंदर आप कितना बार क्या एग्जीक्यूट कर रहे हो, कितना आइडिया कर रहे हो, और उसके अंदर क्या उसका प्रोसेस टाइम टेक है, कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन मैं एक नॉर्मल सा ये एक प्रोसीजर बता रहा हूँ कि अगर, क्योंकि यहाँ पर पहले लूप चलेगा क्या है, 0 to 100। ओके, अगर उसका इनर लूप में अगर मैं ये x इक्वल टू i लिया, तो इनर लूप फास्ट के लिए तो एक बार चलेगा। सपोज यहाँ पर x का, सपोज i का वैल्यू यहाँ पर 15 हो गया, ठीक है, तो इनर लूप क्या पड़ेगा, वहाँ पर 15 टाइम्स चलेगा, ठीक है ना। अगर वहाँ पर फिर x का वैल्यू अगर ऊपर आउटर लूप में अगर x का वैल्यू i का वैल्यू हो गया सपोज 25 हो गया, तो इनर लूप x का वैल्यू के हिसाब से वो चलेगा 25 टाइम्स चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेंज हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपका चेंज हो जाएगा। तो जो बिग ओ नोटेशन हम लोग जो नॉर्मली बोलते हैं कि व्हाट इज़ द बिग ओ नोटेशन, बिग ओ नोटेशन, एक्चुअली ये एक टूल है और एक नोटेशन है, मीन्स एक बोलने का एक क्या कहते हैं उसको, एक
way of expressing something. Okay, order of n, order of n factorial, order of n log n, order of constant, big O, capital O. Okay, so ये तो ये करा कि it's actually tool describe the time complexity of the algorithm. It calculates the time taken to run the algorithm as the input grows. एक्चुअली टाइम टेकिंग है, कितना टाइम ले रहा है. अगर मैं आउटर लूप, अगर मेरा सीनियर लीनियर एक कमांड होगा 0 to 100, तो 100 टाइम नहीं चलेगा. तो लीनियर लूप है, ऑर्डर ऑफ एन हो गया और सिंपल सा हो गया. अगर मेरा सिर्फ मेरे को एक ही लूप चलाना है, जैसे डू वाइल में मेरे को सिर्फ एक से वैल्यू 1 है, तो वहाँ पर कांस्टेंट है, एक ही आएगा, ऑर्डर ऑफ 1. ठीक है ना, डू द टास्क एंड टर्मिनेट द लूप. ओके, लेकिन जिस तरह का यहाँ पर नेस्टेड, सपोज यहाँ पर यहाँ पर और एक अगर मैं लूप ऐड कर दूंगा, यहाँ पर और एक अगर मैं लूप ऐड कर दूंगा, तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाएगा. ठीक है, लेकिन बढ़ेगा मतलब ये नहीं कि आपका एडिशनली ये नहीं कि सपोज आउटर लूप टाइम ले रहा है 15 और इनर लूप 5. ठीक है, बढ़ेगा मीन्स ओस्ट जो एक होता है बेस्ट पार्ट, एक होता है ओस्ट पार्ट. ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ओस्ट पार्ट जो है ना, वो है सब जो मैक्सिमम टाइम टेकिंग टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन और कंप्लीट द दैट लूप. दैट इज द ओस्ट केस सिनेरियो. और बेस्ट केस सिनेरियो मीन्स एट द सिंगल इंस्टेंस यू कैन द, एक होता है बेस्ट केस, एक होता है एक एवरेज केस, और एक होता है वर्स्ट केस. ठीक है, तो बेस्ट केस सिनेरियो में क्या होता है ना, सपोज आपके पास आपकी बिल्डिंग में एक है लिफ्ट है. ओके, दूसरा है स्टेयर केसेस. ठीक है, स्टेयर केसेस. ठीक है, तो बेस्ट केस क्या है, आपने लिफ्ट पकड़ा और आपका सपोज आपका घर है 45 फ्लोर में. ओके, आपका जो अपार्टमेंट है, आपका जो फ्लैट है 45 फ्लोर में है. तो बेस्ट केस क्या है, आपने लिफ्ट पकड़ा, डायरेक्ट 45 फ्लोर में अपने डिबोर्ड के अपने घर चले गए. ठीक है, तो यहाँ पर बेस्ट केस ये हो गया कि आपका टाइम बहुत ही कम लगेगा. ओके, और एवरेज केस क्या हुआ, एवरेज केस हुआ कि आपने फास्ट 2 फ्लोर आपने ले लिया बातें करते करते, या फिर नॉर्मली होता है फ्रेंड मिल गया कि कोई हो गया, बातें करते करते किसी के साथ एक फर्स्ट फ्लोर लिए या फिर 2 फ्लोर तक स्टेयरकेस ले लिया, फिर वहाँ से लिफ्ट पकड़े, फिर 45 फ्लोर में आपने चला गया. ये एवरेज केस है. और वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हुआ, आपका बिल्डिंग का लिफ्ट ख़राब हो गया. तो उस केस में क्या होगा ना, आप पूरा का पूरा 45 फ्लोर आपका वॉकिंग में जाएगा. तो वो जो टाइम टेकिंग है ना, वो वर्स्ट केस सिनेरियो. ठीक है ना, तो उस केस में वर्स्ट केस सिनेरियो में कितना हो गया, सपोज वर्स्ट केस सिनेरियो में आपका लग गया 3 आवर. ठीक है ना, आपका 3 आवर लग गया. बेस्ट केस में क्या हुआ, ज़्यादा से 5 मिनट, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट. एवरेज केस में मैक्स टू मैक्स 7 to 10 मिनट्स. ठीक है, 5 मिनट तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, लिफ्ट में इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है एक्चुअली. ठीक है ना, मैं एक अजम्पशन लेके चलो, एक 5 मिनट या 10 मिनट्स. लेकिन वर्स्ट केस में क्या हो गया ना, 3 आवर लग गया. तो वर्स्ट केस में ही ये दोनों केस एंटर हो गया. ओबियसली 180 मिनट्स इज लॉन्ग टाइम. ओके, कहाँ पर 180 मिनट्स, कहाँ पर 5 मिनट्स, कहाँ पर 10 मिनट्स. ठीक है ना, तो ये वर्स्ट केस सिनेरियो. चलिए बैक टू द प्रोसेस.
Vigo notation is a tool used to describe the time complexity of algorithm. It calculates the टाइम टेकन टू रन एल्गोरिथम आज द इनपुट ग्रोज। जैसे जैसे आपका इनपुट ग्रोज होता जाएगा, सपोज आपका जो भी क्या नाम उसका एक्स का वैल्यू या फिर वाई का वैल्यू या फिर कुछ भी आप इनपुट टेकन ले रहे हो, ठीक है, जैसे जैसे आपका इनपुट बढ़ता जाएगा आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाएगा। इट कैलकुलेट्स द वर्स्ट केस time complexity of an algorithm. Vigo notation in data structure describe the upper bound of the runtime. Means upper bound में max कितना लेगा, max to max। अगर मैं लिफ्ट में जाऊँगा तो max to max कितना जाएगा, 7 मिनट्स। अगर मैं स्टेयरकेस और लिफ्ट में दोनों ही यूज़ करूँगा तो max to max 10 मिनट्स। लेकिन अगर मैं सिर्फ स्टेयरकेस यूज़ करूँगा तो मैक्स टू मैक्स कितना जाएगा, 4 आवर 3 आवर। तो एक अपर लिमिट लेगा, एक सीलिंग लेके चल रहा है कि हाँ ये मैक्स टू मैक्स चलेगा, तो वो है विगो नोटेशन, ठीक है। विगो नोटेशन डाटा स्ट्रक्चर यूज टू एक्सप्रेस द एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी यूजिंग algebraic टर्म्स। ओके, इट डिस्क्राइब्स द अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम रन टाइम and calculates the time and amount of memory needed to execute the algorithm for an interval। अच्छा, ये जो मेमोरी नीडेड टू एग्जीक्यूट है ना, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखा है कि कितना अमाउंट ले रहा, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखा है कि आप किस पीस ऑफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसके अंदर क्या क्या वेरिएबल्स है वो भी एक मैटर करता है। क्योंकि मेमोरी एलोकेशन आपको, अगर मैं जहाँ तक मेरे को याद है, तो ये आ गया आपका इंडेक्स पार्ट, ठीक है, ये आपका इंडेक्स पार्ट है। अरे यार, ये आपका डाटा आ गया, यहाँ पर बिट आएगा 0101, जैसे हम नॉर्मली डाटा स्टोरेज का पैटर्न होता है, ठीक है। ये आपका डाटा आ गया, यहाँ पर आ गया मेमोरी एड्रेस आपका, ठीक है, ये डी है। तो आप यहाँ पर अगर इंटीजर ले रहे हो, कैरेक्टर ले रहे हो, जैसे जैसे आपको इंटीजर ले रहे हो आप ये पोर्शन ब्लॉक कर दिया, ठीक है ना, तो उसका इंडेक्स तो इतना ही रहेगा, लेकिन एड्रेस तो कंटिन्यू रहेगा ना। तो कहने का मतलब है कि जो भी आप पैरामीटर ले रहे हो, इसीलिए बोलते हैं कि जितना भी प्रोजेक्ट रिव्यू में चलाता है ना, कौन सा आप डाटा टाइप्स ले रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। आप जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो, बैंकिंग प्रोजेक्ट्स देख लो, या फिर इंश्योरेंस प्रोजेक्ट्स देख रहे हो, या फिर आप ई कॉमर्स प्रोजेक्ट्स देख रहे हो, ठीक है ना, वहाँ पर जितने भी स्केलेबल लार्ज स्केल एप्लीकेशन जितने भी है ना, वहाँ पर देखो हर एक बिट मैटर करता है। क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ़ यूजर्स है, मिलियंस होते हैं। जैसे सपोज ट्विटर की बात करिए, फेसबुक हो गया, वहाँ पर मिलियंस बिलियंस ऑफ यूजर यूज़ करते हैं। अगर मैं जो नेम को होता है, ठीक है ना, या फिर आप ये कर सकते हो कि इज ऑनलाइन जो आता है, मैं ओबियसली ऑनलाइन ऑफलाइन 2 पैरामीटर आता है ना, ठीक है ना। सपोज उसका यूज़र का स्टेटस को स्टोर करने के लिए मेरे को तो कहीं पर फ्लैग सेट करना पड़ेगा। तो मैं उस फ्लैग को अगर मैं ट्रू और फॉल्स की जगह, बुलियन की जगह, अगर मैं कुछ इंटीजर वैल्यू या फिर स्ट्रिंग पैरामीटर उस डाटा टाइप को सेव करूँगा, तो अननेसेसरी उतना। अब बुलियन में क्या होता है, एक सिंगल बिट वाला है, ठीक है ना, ट्रू और फॉल्स, एक मेमोरी लोकेशन वो आइदर या एक्टिव रहेगा या इनएक्टिव रहेगा। लेकिन उसकी जगह में अगर पूरा का पूरा 8 ब्लॉक को मैं ब्लॉक कर दूंगा, एक कैरेक्टर को, एक बाइट 1 बाइट या फिर एक स्ट्रिंग वैल्यू को मैं ये करूँगा, या फिर इंटीजर ले लिया 16 बिट वाला, 8 बिट वाला, या फिर स्मॉल इंट ले लिया, तो वो क्या करे, पूरा ब्लॉक कर दिया।
लेकिन उसका यूज़ तो सिर्फ सिंगल बिट का ना, ठीक है ना। तो मैं अगर यहाँ पर ले लूँ, मेरे को यूज़ है इतने का, ठीक है ना, लेकिन मैं अननेसेसरी इतना मैं कंज्यूम करके बैठा हूँ। तो आप इमेजिन कर रहे हो कि जहाँ पर मिलियंस ऑफ यूज़र इसको यूज़ करेंगे तो कितना मेमोरी का वेस्टेज हो जाएगा, ठीक है ना। और उस पीस ऑफ कोड को अगर मैं कहीं पर एग्जीक्यूट करूँगा तो किस लेवल तक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये इसलिए डाटा स्ट्रक्चर बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका कोड को एक ऑप्टिमाइज्ड वे में क्या उसको ऑप्टिमाइज वे को डिस्क्राइब करने के लिए कि यह आपका टास्क है, यह आपका इनपुट है, यह आपका आउटपुट है। तो आप, क्योंकि मल्टीपल वे होता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सॉर्टिंग हो, सर्चिंग हो, ठीक है। चलिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। चलिए, तो ये रहा आपका नॉर्मली मैं जैसे बोल रहा था कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन क्या है, फंक्शन ऑफ एन, देन ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ जी एन, ओके। समेशन ऑफ फंक्शन मीन्स फंक्शन ऑफ एन के जगह आप कुछ भी पैरामीटर इंटीजर नंबर आप उसको रिप्लेस कर दीजिए। फंक्शन ऑफ एन मीन्स फंक्शन ऑफ f1n, f2n, f3n, ये चला गया यहाँ तक, फिर सेम आई चला गया, फिर समेशन मीन्स वहाँ पर 1 to m चला गया, यहाँ पर वही है ऑर्डर। तो ये इस तरह का फंक्शंस होता है ऑर्डर ऑफ एम एन। ये रहा आपका फैक्टोरियल में क्या होता है ना, आपका अगर मैं 5 फैक्टोरियल ये करूँगा, 5 फैक्टर, देन 4 फैक्टर, देन 3 फैक्टोरियल, देन 2 फैक्टोरियल, ओके। तो नॉर्मली ये इस तरह का फंक्शन जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ए कांस्टेंट टाइम और फंक्शन मेथड इज ये देखो, ये है कांस्टेंट मेथड जहाँ पर आपको सिर्फ एक बार लूप चलाना है, या फिर आपको पता है एन का वैल्यू क्या है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर इस केस में आपको पता नहीं कि कितना बार चलेगा। लीनियर मेथड ये होता है, ये नॉर्मली है लीनियर मेथड मीन्स आपको पता है कि ये इतना टाइम्स चलेगा, मीन्स अगर एन इज इक्वल टू 100 टाइम्स चला, अगर एन इज इक्वल टू 1000 टाइम्स चलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये डबल टाइम है, ये स्क्वायर्ड वाला है, ठीक है ना। मीन्स आउटर लूप चलेगा जितना बार, इनर लूप भी आपको उसी टाइप के चलेगा। देखो, व्हाट इज बिग ओ नोटेशन टू फाइंड आउट द टाइम complexity of algorithm. Big O notation allows programmers to classify algorithm depending on how their runtime or space complexity, space requirements vary as the input size varies. Okay, runtime of complexity of linear search is order of n. Linear search means जहाँ पर आपको पता है यहाँ पर इस तरह का की होता है, ठीक है ना। अरे हो गया, अरे लिस्ट हो, तो यहाँ पर आपको डाटा मिल गया। बाइनरी सर्च मीन्स आपको इस तरह का ट्री मिलेगा, ठीक है। इस तरह का आपको बाइनरी सर्च ट्री मिलेगा। तो आपको अगर मैं बोलूँगा आपको फाइंड एक्स, ठीक है, तो आपको क्या करेंगे, इस नोड पे आएंगे, फिर आपको इस नोड पे जाना पड़ेगा, फिर आपको इस नोड पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर नहीं मिला, बैक टू प्रीवियस नोड, यहाँ पर नहीं मिला, सॉरी यहाँ से फिर आपको इस नोड पे आना पड़ेगा, लिफ्ट नोड पे, यहाँ पर नहीं मिला, देन बैक टू प्रीवियस नोड, यहाँ पर नहीं मिला, देन बैक टू प्रीवियस नोड, देन ओके दिस वन। तो इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेट होता है ऑर्डर ऑफ लॉग एन, मीन्स एक्सपोनेंशियल इसका बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। मीन्स आपको पता नहीं है कि इसका क्या है, कब मिल जाए आपको। मैं भी आपको
सेकेंड अटेम्प्ट में मिल जाए, मे बी आपको सबसे लास्ट अटेम्प्ट में मिल जाए, ठीक है ना। तो अनप्रेडिक्टेबल है। बबल सर्ट, सिलेक्शन सर्ट, इंसर्ट सर्ट, बकेट सर्ट, उनका ये एक्सपोनेंशियल और रन टाइम कंप्लीट एक्सपोनेंशियल एल्गोरिथम लाइक टावर ऑफ हैनोई, उसका ऑर्डर ऑफ दिस वन। हीप सर्ट, मर्ज सर्ट का ऑर्डर ऑफ दिस वन, ठीक है ना। मीन्स आप देख रहे हो हीप सर्ट और मर्ज सर्ट का ऑर्डर ऑफ एन, और बबल सर्ट और सिलेक्शन सर्ट का ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है ना। क्योंकि ये अलग लेवल पे चलते हैं और ये अलग लेवल पे चलते हैं, क्योंकि इसका पैटर्न अलग है, इसका पैटर्न अलग है। हम लोग एक ग्राफिकल थ्रू हम लोग इसको भी बबल सर्ट जब करेंगे ना, तब आपको आइडिया हो जाएगा। वाई इज बिगो नोटेशन यूज? बिगो नोटेशन गिव्स अपर बाउंड। मैंने बोला था जो अपर बाउंड और वर्स्ट केस सिनेरियो हम लोग एक मान के चलते हैं कि हाँ मेरे को ऑफिस से घर पहुंचने के लिए आधा घंटा लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर ट्रैफिक मिला तो मैं भी 2.5 घंटा लग सकता है, 3 घंटा लगता है। तो मैं वर्स्ट केस सिनेरियो में 3 घंटा लेके मान के चल रहा हूँ, ठीक है। दैट इज माई वर्स्ट केस। और बेस्ट केस, अगर ट्रैफिक नहीं है मैं 30 मिनट्स पहुँच जाऊँगा, दैट इज़ द बेस्ट केस, ठीक है। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड बिगो नोटेशन? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम, जो हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके थे। रन व्हेन द इनपुट tends to the towards the specific limiting time. It calculates the time taken to the execute each code statement in an algorithm. Okay. बिग नोटेशन यूज टूल, ये तो मैं पहले बोलता था कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। ये रहा कॉम्प्लेक्सिटी कैसे रहा, ये n फैक्टोरियल का ऑर्डर ऑफ n, ये है एक्सपोनेंशियल इस तरह का, और ये है आपका क्यूबिक जहाँ पर आपको मल्टीपल टाइम जो नेस्टेड लूप होता है ना, आपको ये चलेगा ऑर्डर ऑफ एन, ये ऑर्डर ऑफ एन, ये जो लीनियर, और ये लीनियर, और ये तो हमने अभी देखा था। ये तीनों तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। लीनियर सर्च मीन्स जहाँ पर सिंगल लूप चल रहा है, और लॉगरिथम जहाँ पर आपको बाइनरी सर्च नॉर्मली यूज़ करता है, ठीक है। और ये कांस्टेंट आपको जहाँ पर एक सिंगल सा आपको रन चलाना है, ठीक है। ओके, ऑर्डर ऑफ लॉग एन मीन्स रन टाइम ग्रोज लॉगरिथमिकल इन प्रोपोर्शन टू ए एन। लॉगरिथमिक मीन्स आपको जो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, ये वाला जो बाइनरी सर्च में बोला था, ठीक है ना। आपको पता नहीं किस ट्री में कौन सा ब्रांच में आपको डाटा मिल जाए, ठीक है। आपको ये पता नहीं आपको कौन सा ब्रांच में मिल जाए, तो लेकिन आपका तो टाइम तो कंज्यूम हो रहा है ना, तो उस केस में तो आपको वो तो टाइम तो कैलकुलेट होगा आपका। सपोज मेरे को यहाँ पर मेरा डाटा है, तो उस केस में क्या होगा, आपको पूरा टॉप से लेकर नोड तक फिर आना पड़ेगा। तो ऑर्डर ऑफ एन, और एक है ऑर्डर ऑफ एन, रन टाइम गोज डायरेक्टली टू प्रॉपर्टीज टू एन। दिस वन ऑर्डर ऑफ एन मीन्स डायरेक्टली ग्रोज, मीन्स जहाँ पर आपको पता है 0 to 100 मेरे को ये लूप चलाना है, या फिर यही मेरा काम है, इतना टाइम, इतना मेरा ऑपरेशन में अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। या फिर क्या नाम उसका फंक्शन में इस तरह का मैं अगर यूज़ करूँगा लीनियर इक्वेशन, तो मेरा डाटा इजीली मिल जाएगा। एक होता है जो सुपर लीनियर लगा दें, रन टाइम ग्रोज इन प्रोपोर्शन टू एन लग एन, ये रहा, ठीक है ना। एक होता है कि पॉलिनोमियल एल्गोरिथम मीन्स रन टाइम ग्रोज क्विकर देन प्रीवियस, ऑल बेस्ड ऑन n टू द पावर c। n टू द पावर c यहाँ पर नहीं है, साइज मेरे यहाँ पर यहाँ पर का ये रहा, ठीक है ना। मीन्स n टू द पावर c वो कह रहा है कि रन टाइम ग्रोज क्विकर देन प्रीवियस, ऑल बेस्ड ऑन
n मीन्स आपको एक इजीली मतलब अगर फास्ट आपको फास्ट केस में आपका अगर फास्ट इटरेशन में आपको 10 सेकंड ले रहा है तो सेकंड इटरेशन में भी 9 सेकंड ले रहा है, ठीक है ना। तो आपका जो जिस तरह का आप शॉर्ट करते जाओगे ना तो लास्ट इटरेशन में आपको बहुत जल्दी आउटपुट मिलने का चांसेस होता है, ठीक है ना। इसलिए वो बबल शॉट हो गया, सिलेक्शन शॉट हो गया, ठीक है ना। फास्ट इटरेशन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट इटरेशन होगा ना तो वहाँ पर टाइम कंजप्शन और कम होता जाता है, हाफ होता चला जाता है। और एक होता है ऑर्डर ऑफ सी टू द पावर n। तो सी टू द पावर n क्या कर रहा है, तो रन टाइम ग्रोज इवन फास्टर देन पॉलिनोमियल एल्गोरिथम। यही वही है हावर मीन्स आपको जो हावर ऑफ एन वही ना, मेरे ख्याल से इस तरह का है। आपको जो पास करना है डिफरेंट कलर्स ऑफ रिंग्स और बॉल्स को एक पर्टिकुलर कलर बॉक्स में डालना पड़ता है, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ n फैक्टोरियल मीन्स रन टाइम grows fastest and becomes quickly unusable for even small values. That is the n factorial. Okay. तो ये थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि एक एनालिसिस या फिर आप कह सकते हो एक व्हाट इज़ द बिग ओ नोटेशन, व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। मैंने वही सब मीन्स एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश किया जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। मीन्स बहुत सारे साइट में इस चीज़ को मेंशन किया है, ठीक है, या फिर बुक्स में भी बहुत सारे हैं, ठीक है। और इस पे हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग कंटिन्यू उस पर रहेंगे ही रहेंगे। शायद मैं और भी एक कोडिंग एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मेरे ख्याल से 20 to 30 मिनट्स ज़्यादा हो गया है, ठीक है। इसलिए इसको मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा ताकि आप चीज़ एक पर्टिकुलर चीज़ में क्लियर हो जाए कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट होता है विथ इटरेशंस, और जो डाटा टाइप्स वेरिएबल्स कैसे कंज्यूम होता है डाटा। ओके, हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। होप नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक बेटर वे में एक्सप्लेन कर लूँ। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।